पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की जो पहचान की है, यही तो उच्चतम न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट का मकसद है। भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अति पिछड़े के अधिकारों का मखौल उड़ा के राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। नगर निकाय चुनाव में ईबीसी यानी अति पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के बिहार में सियासी बयानबाजी देखी जा रही है। हमारे साथ वित्त मंत्री और जदयू के बड़े नेता विजय चौधरी हैं। जानते हैं जिस तरीके से हाईकोर्ट का जो फैसला आया वो किस तरीके से लेते हैं। हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है कि रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते हैं, कमेटी बनाने की बात कर रही है। क्या फैसला होगा आगे आप लोगों का? हम लोगों का सीधा मानना है कि यह जो उच्च न्यायालय का फैसला आया है यह उचित नहीं है और इससे अति पिछड़े वर्ग के लोगों की हकमारी होगी। ये कोई भी समझ सकता है कि ये आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था, यानी पिछले 15 वर्षों से इन प्रावधानों के आधार पर 3 चुनाव हुए हैं नगर निकायों के, और सबने देखा है कि अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं किस तरीके से सामाजिक प्रतियोगिता में, सामाजिक सहभागिता में आगे बढ़कर आए हैं। तो जो ये पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग थे और उनको सामाजिक प्रक्रिया में, नगर निकाय के प्रबंधन में आरक्षण का प्रावधान करके उनको जो आगे बढ़ा रही थी बिहार सरकार, ये अनावश्यक उसके बीच में एक व्यवधान आ गया है। तो बिहार सरकार तो संकल्पित है कि किसी भी रूप में अति पिछड़ों के अधिकारों की हकमारी नहीं होने देगी और जो निर्णय आया है उसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील किया जाएगा। और हम लोग पूरी तरीके से उम्मीद रखते हैं कि उच्चतम न्यायालय का अंतिम फैसला हम लोगों के पक्ष में आएगा, क्योंकि ये आवश्यक है। नहीं तो अति पिछड़ों के अधिकारों का जो उनको नीतीश सरकार ने पिछले 15 वर्षों में दे रखा था, ये उसका हनन होगा। सवाल यह है कि आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से बताया जा रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पहले से ऑर्डर है, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मैंने क्राइटेरिया की बात की है, जो उनका ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला जो कहते हैं, उसके आधार पर देख के आरक्षण करने की बात है। तो हम लोगों की जो समझ है उस हिसाब से जो अति पिछड़ों की पहचान की थी नीतीश सरकार ने आज से 15-17 वर्ष पहले, जब अन्य पिछड़े वर्गों में से जो जिनका प्रतिनिधित्व सही ढंग से आगे नहीं बढ़ पाया था, अन्य पिछड़े वर्ग थे, उसमें कई वर्ग ऐसे थे, कई जातियां ऐसी थी जो पहले से ही आगे बढ़ चुके थे। तो अन्य पिछड़े वर्ग में से पहचान करके जो सामाजिक प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं हो पाते थे अपने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पिछड़ेपन के कारण, इसी के आधार पर अति पिछड़े वर्ग की कल्पना और अवधारणा बनाई गई थी। और पिछड़े वर्गों में से अति पिछड़े वर्ग की पहचान करना, यही सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट का मकसद है। जो उन्होंने कहा है कि देख लीजिए कौन राजनीतिक रूप से पीछे छूटे हुए हैं, उनको उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण दीजिए। आरक्षण का उन्होंने को गलत नहीं कहा है और सीधे ब्लैंकेट जो कहते हैं सभी को आरक्षण देने के लिए नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था
कि आप एक बार देख लीजिए, जो लोग बिना आरक्षण के भी आगे बढ़ सकते हैं या बढ़े हुए हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और इसी अवधारणा पर तो पिछड़े वर्ग में से अन्य पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग की पहचान हुई है। तो अति पिछड़े वर्ग की पहचान और उनके लिए आरक्षण का प्रावधान, ये तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उनका जो ट्रिपल टेस्ट का डायरेक्शन है, ये उसी आधार पर बनाई हुई प्रक्रिया है। मतलब आप कह रहे हैं कि बिहार में ट्रिपल टेस्ट वाली स्थिति पहले से है, या फिर उस तरह कमेटी बनाई गई थी, या फिर आप लोग उस तरह का कुछ कभी करवा चुके थे सर? सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट की अवधारणा या उसका जो लक्ष्य है, उसी हिसाब से बिहार सरकार ने पहले ही काम करके पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की जो पहचान की है, यही तो उच्चतम न्यायालय के ट्रिपल टेस्ट का मकसद है। सवाल अब है, बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी बातें किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया जा रहा है कि प्रेशराइज करके आयोग को डेट की तिथि का अनाउंस करवाए, अति पिछड़ा विरोधी हैं, इस तरह की बातें आ रही है बीजेपी की तरफ से। सब लोग देख रहे हैं कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार अति पिछड़े वर्ग के लोगों की जब हकमारी हो रही है, तो हम लोग उस लड़ाई को आगे बढ़ा के उच्चतम न्यायालय ले जाके अति पिछड़ों को न्याय दिलाना चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अति पिछड़े के अधिकारों का मखौल उड़ा के राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जिस समय प्रावधान किया गया था, उस समय तो सभी दल की सहमति थी, वो तो साथ ही थे सरकार में। और 2007 में प्रावधान किया गया, उसके बाद से नगर निकायों के 3 चुनाव हो चुके हैं, और तीनों चुनावों में अति पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में निर्वाचित होकर आगे बढ़ी हैं। ये एक तरह से सामाजिक बदलाव साफ दिख रहा है नगर क्षेत्रों में। बीजेपी आप लोग से अलग हो गई तो राग बदल गया क्या? नहीं, ये तो उससे भी आगे की बात है। राग बदलने की बात नहीं है, राग तो बदलना ही था। पहले सत्ता में थे, अब विपक्ष हो गए हैं, तो राग तो बदलना ही था। लेकिन ये तो उससे भी अधिक गहरी बात है कि लगता है कि वो कभी अति पिछड़े वर्ग के हितैषी रहे ही नहीं है। काहे कि कोई अति पिछड़े वर्ग का हितैषी उच्च न्यायालय के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हो सकता है। और भाजपा नेता तो लगता है कि जैसे इस फैसले से वो संतुष्ट होकर अब उनको राजनीति करने का मौका मिल गया है। वो लगता है उस समय भी जनता दल यू या नीतीश कुमार के दबाव में ही अति पिछड़े के इस अधिकार में अपनी सहमति दी थी। क्योंकि अगर दिल से दिए होते तो आज भी वही कहते जो उस समय बात थी। आज तो उनकी बात ही बदली हुई है। इसका मतलब वो कभी दिल से, मन से अति पिछड़ों के हितैषी नहीं है। एक सवाल है अंतिम सर, अब जब एक तरीके से देखा जाए तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर आया है, निर्वाचन आयोग है वो चुनाव प्रक्रिया को तरीके से रोक दिया है, किस तरीके से जो आपके शहरी क्षेत्र हैं वहाँ विकास होंगे, क्योंकि सारे जनप्रतिनिधियों का एक तरीके से कार्यकाल खत्म हो चुका है? देखिए, विकास करने के लिए तो वैकल्पिक व्यवस्था या मैंने कोई इंतजाम किया ही जाता है। सरकार उस जिम्मेदारी से भी पीछे नहीं हटेगी और नगर विकास विभाग उस पर निश्चित रूप से अलग से काम करके जब तक ये जो एक व्यवधान आया है इसका निराकरण नहीं हो जाता है, तब तक नगर क्षेत्रों में विकास कार्य कैसे बाधित नहीं हो और मतलब सुचारू रूप से चलते रहें, इसकी व्यवस्था तो पहले भी नगर विकास विभाग ने की है और वो काफी मतलब कारगर तरीके से की थी और अभी चल ही रहा था। अभी भी जैसे पुरानी समितियां तो है नहीं, अभी भी चल रहा है। तो मेरी समझ से उसमें लोगों को दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ये अलग बात है कि इसका इस समस्या का समाधान होना आवश्यक है, नहीं तो अति पिछड़ों की हकमारी होगी जो
ये नीतीश सरकार कभी बर्दाश्त नहीं करेगी या कभी इसकी स्वीकृति नहीं देगी। और ये अलग बात है कि भाजपा नेता अब बेनकाब हो गए हैं और अति पिछड़ों के इस अधिकार का जो वो मखौल और मजाक उड़ा रहे हैं, ये भी जनता और अति पिछड़े वर्ग के लोग देख रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से बातें आ रही है। जदयू के सीनियर नेता हैं, वित्त मंत्री हैं, साफ है कि हाईकोर्ट के फैसले को बिहार सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ आदेश पारित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। कैमरामैन राजेश के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना।